Hi friend, good morning. Welcome on our YouTube channel. Today I am going to teach the chapter Morphology of Flowering Plant और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीफ बिकॉज स्टेम और रूट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. In this slide you can see the mustard plant. It contains two parts basically, shoot and root. Shoot contain functional part like flower, fruit, stem, leaf, node and internode etc. आज हम मेन फोकस लीफ पे करेंगे. सबसे पहले लीफ की डेफिनेशन. द लीफ इज ग्रीन, फ्लैट, थिन, एक्सपेंडेड लेटरल अपेंडेजेस ऑफ स्टेम which is born at node and bear a bud in its axial position. It is exogenous in origin and develop from the leaf primordia of shoot apex. लीफ ग्रीन होता है बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और मेन जो फोटोसिंथेसिस होती है वो लीफ में ही होती है. फ्लैट होता है, थिन होता है और लेटरल ग्रो करता है. जैसे स्टेम वर्टिकली ग्रो करता है तो लीफ लेटरल ग्रो करेगा और नोड से जर्मिनेट होगा और इसके जहाँ से ये निकलता है इसके बेस से में एक बड होती है जिसे हम एक्सिलरी बड बोलते हैं. एक्सियल पोजीशन पे होती है. ओरिजिन एक्सोजिनस इसलिए बोला गया क्योंकि ये लेटरली ग्रो करता है. और ये जब हम एम्ब्रियो की बात कर रहे थे तो उसके सूट एपेक्स के साइड में एक लीफ प्राइमोर्डिया होता है जहाँ से ये डेवलप करेगा. आगे हम इसके पार्ट के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं लीफ की. पहली करेक्टरिस्टिक है लेटरल डिसिमिलर अपेंडेजेस ऑफ स्टेम. मतलब ये हुआ कि ये जैसे स्टेम वर्टिकली ग्रो करेगा तो ये लेटरली ग्रो करेगा. पहली लाइन का मतलब ये है. सेकंड लाइन का मतलब ये है कि नोड से जर्मिनेट होता है. थर्ड, लीफ की ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है क्योंकि एक पर्टिकुलर साइज के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है. फोर्थ पॉइंट, लीफ के पास एपिकल बड नहीं होती. स्टेम के पास एपिकल बड होती है इसलिए वो वर्टिकली और कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है. लेकिन लीफ में ऐसा नहीं होता. एक पर्टिकुलर साइज के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है. फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ एक्सोजिनस इन नेचर. मतलब ओरिजिन कहने का मतलब ये बाहर की तरफ ग्रो करेगा. ठीक है. और ये लीफ प्राइमोर्डिया से ग्रो करता है जब हम इस एम्ब्रियो की बात करते हैं. तो नेक्स्ट यहाँ पे हम इसके डिफरेंट पार्ट के बारे में देखेंगे. पार्ट ऑफ लीफ. पहला लीफ बेस, जहाँ ये स्टेम से अटैच होता है उसे लीफ बेस बोलते हैं. ये रहा लीफ बेस. नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करें तो पिटियोल. जो ये पार्ट है ये इसका पिटियोल पार्ट है. थर्ड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे सारे फंक्शन कैरी आउट होते हैं. लेमाइना, ये रीजन पूरा लेमाइना के अंदर आएगा. इसे एपिपोडियम भी बोलते हैं. पीटियोल को मीजोपोडियम बोलते हैं और लीफ बेस को हाइपोपोडियम भी बोलते हैं. टर्मिनोलॉजी आप याद रखना. लेमाइना के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है वो भी यहीं से होती है क्योंकि मेन जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. तो ये डिफरेंट पार्ट याद रखना. इसके अलावा भी कुछ पार्ट होते हैं जैसे एक्सियल बड इसके बेस में होती है. स्टिप्यूल्स होते हैं. अगर हम स्टिप्यूल्स की बात करें तो ये डाइकोटिलीडन में मेनली पाए जाते हैं. और लीफ के अंदर मेन मिडरिप होती है. ये रही. यहाँ से वेन्स निकल रही होती हैं. ये वेन्स निकल रही होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे हर एक पार्ट का डिटेल दिया गया है. जैसे लीफ बेस, बेसल पार्ट होता है लीफ का जो जिससे वो स्टेम से अटैच रहता है. नेक्स्ट पीटियोल होती है. पीटियोल जो लीफ बेस और लेमाइना को ज्वाइन करने के लिए एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है उसे हम पीटियोल बोलते हैं. पीटियोल के बेस पे भी लीफ दो प्रकार के होते हैं. पहला पीटियोलेटेड जिसमें पीटियोल प्रेजेंट होती है और जिसमें पीटियोल प्रेजेंट नहीं होती उन्हें सेसाइल लीफ बोलते हैं. लेमाइना की बात करें तो ये फ्लैट होता है, थिन होता है, एक्सपेंडेड होता है, ग्रीन होता है. ग्रीन होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है.
और मेन फंक्शन है जो वो लेमाइना से ही कैरी आउट होते हैं, तो ये याद रखना। इसकी ये डोर्सी वेंट्रल होता है। इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें, इसका अपर जो सरफेस होता है लीफ का, अगर आपने लीफ को देखा हो जो सन की तरफ होता है वो स्मूथ होता है। अपर सरफेस स्मूथ होगा, उसे हम एडेक्सियल सरफेस भी बोलेंगे या वेंट्रल सरफेस बोलेंगे। नेक्स्ट इसके जो लोअर स्ट्रक्चर है, इसकी जो लोअर सरफेस है उसे एबैक्सियल या डोर्सल सरफेस बोलेंगे। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना। नेक्स्ट कई लीफ ऐसे होते हैं जिनकी दोनों सरफेस सिमिलर होती हैं, तो आइसोबाइलेटरल बोलते हैं। सेंट्रिक, इसमें भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते दोनों सरफेस में, लेकिन ये सिलेंड्रिकल लीफ होते हैं और इसकी एनाटॉमी में हम आगे पढ़ेंगे तो हम अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे आइसोबाइलेटरल और सेंट्रिक के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलोटैक्सी की, ये मोड ऑफ अरेंजमेंट होता है लीफ का स्टेम या उस ब्रांचेस के ऊपर। ये भी 3 तरह की होती है, अल्टरनेट या स्पाइरल। अल्टरनेट की बात करें तो हम जैसे एक लीफ यहाँ लगा होता है, एक यहाँ लगा होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अल्टरनेटली लगे होते हैं। अगर ऊपर से देखोगे तो ये स्पाइरल नज़र आएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपोजिट की बात करें तो दोनों लीफ ऐसे अपोजिट लगे होंगे ऐसे, लेकिन एक ही पॉइंट पे लगे होंगे, जैसे आपने आक या कैलोट्रोपिस में देखा होगा ऐसी सिचुएशन। नेक्स्ट अगर वर्ल की बात करें या वर्टिसिलेट की बात करें तो यहाँ पे एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीफ जर्मिनेट हो रहे होते हैं। तो इस तरह की मॉर्फोलॉजी अगर आपको लीफ में दिखे तो हमें वर्ल्ट या वर्टिसिलेट बोलेंगे इसको। नेक्स्ट वेनेशन 2 तरह की होती है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट मेनली डाइकोटिलिडन प्लांट में पाई जाती है और पैरेलल मोनोकोट में पाई जाएगी। इन वेनेशन भी 2 तरह की होती है, यूनिकोस्टेट, इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें एक ही मिडरी प्रेजेंट हो, बाकी ऐसे निकल रही हो, तो उसे हम यूनिकोस्टेट बोलेंगे। या बहुत सारी मिडरिप हो, जैसे इस लीफ में देखिए आप बहुत सारी मेन मिडरिप निकली हुई हैं, तो इसे हम मल्टी कोस्टेट बोलेंगे। ये एग्जाम्पल भी मल्टी कोस्टेट का है। ऐसे ही पैरेलल वेनेशन में भी यूनिकोस्टेट मल्टी कोस्टेट होती हैं, जैसे इसमें मेन मिडरिप ये हो गई और बाकी ये छोटी छोटी वेन साइड में निकल गई, ऐसे पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तो ये यूनिकोस्टेट है। नेक्स्ट पैरेलल वेनेशन या मोनोकोट में भी मल्टी कोस्टेट के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे ये रहे, इसमें ये बहुत सारी मेन मिडरिप है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ भी बहुत सारी मेन मिडरिप है, तो ये भी मल्टी कोस्टेट का एग्जाम्पल है। लीफ में इतना ही गाइस। अगर आपका कोई कमेंट हो तो नीचे लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।